Good morning, dear students. Welcome to your online computers class. Dear children, today we will continue chapter Q Basic. So please open your books, page number 24, and let us start Elements of Q Basic. Elements of Q Basic. The programming language has the following elements. Q Basic में ये 5 elements होते हैं. First is character set. Second constant, third is variables, fourth operators, and fifth one is statements. Let us study about each of them. First is character set. Character set क्या होता है बेटे? It contains digits 0 to 9. ठीक है, 0 1 2 3 4 जो टोटल 10 digits होती हैं 0 to 9 वो सारी digits, letters A to Z, capital letters as well as small letters. Okay. एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आप जनरली कीबोर्ड पे देखते हैं वो सारे के सारे, तो ऑल डिजिट्स, ऑल लेटर्स, ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स कम अंडर कैरेक्टर सेट. ठीक है, सब कुछ कैरेक्टर सेट के अंडर आता है. सेकेंड इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स फिक्स. कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम दैट डू नॉट चेंज. डू नॉट चेंज मतलब फिक्स हो गई, ठीक है, जो चेंज नहीं हो रही है. These are classified as numeric and string constant. दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक तो न्यूमेरिक और दूसरा है स्ट्रिंग. इनमें क्या डिफरेंस है देखिए. न्यूमेरिक कांस्टेंट, द न्यूमरल्स ऑन विच अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, यही करते हो ना अरिथमेटिक में आप, मैथ्स में. तो जिन नंबर्स पर ये सब कर सकते हैं, हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. अ न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव विद और विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है. इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं ना नंबर्स, वो भी हो सकते हैं. डेसिमल पॉइंट वाले भी हो सकते हैं और बिना डेसिमल के भी हो सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरह का न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है. इट कंटेन्स न्यूमेरिक डिजिट्स ओनली एंड कैन नॉट हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इसमें सिर्फ डिजिट्स होती हैं. ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, इनमें ऑपरेटर्स नहीं आ सकते. हाँ, नेगेटिव दिखाना है तो माइनस का साइन आप दे रहे हो. ठीक है, ये चारों होते हैं. जैसे एग्जांपल्स देखो, 8454. नेगेटिव में देख लो 30.48, 0.002, 12.084. ये सारे एग्जांपल्स गिवन है. आप 46 लिख लो, 840 लिख लो, 0.24 लिख लो, कुछ भी जो भी है, कोई भी आप नंबर लेंगे वो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग क्या होता है? टेक्सचुअल इमेज. स्ट्रिंग्स कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स यानी टेक्स्ट होता है जिसमें लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स सब कुछ आते हैं एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क. ये डबल कोट्स के मार्क होते हैं ना, इनके अंदर आप जो भी चीज़ लिख दोगे, चाहे वो नंबर, डिजिट्स लिखो, चाहे लेटर्स लिखो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर लिखो, उन्हें मिक्स करके लिखो, लेकिन अगर आपने उसे डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया है तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, इट कैन हैव ब्लैंक स्पेस. इसमें ब्लैंक स्पेस भी आ सकता है, यानी दो कैरेक्टर्स के बीच आप स्पेसेस भी दे सकते हैं. अ डबल कोट विद इन अ स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड. लेकिन इसके अंदर आप डबल कोट्स नहीं दे सकते. डबल कोट सिर्फ एक बार आएगा बाहर, उसके बीच में अगर आप डबल कोट दे रहे हैं तो वो उनको दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मानेगा, बीच में नहीं ले एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो. डबल कोट्स में आपने सारी डिजिट्स क्लोज कर दी तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट. ये लिखा आपने, दिस इज अ स्ट्रिंग. आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी अपना लिख देती हूँ, वनिका. मैंने इसे डबल कोट्स में क्लोज कर दिया तो ये हो गया. हम अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, होली चाइल्ड हाई स्कूल. ठीक है, मैंने स्पेसिस दिए, देखो बीच में स्पेसिस देकर मैं डबल कोट्स में जब ये क्लोज कर रही हूँ तो ये क्या हो गई? स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू. ओके, मिक्स कर सकते हो ABC 1 2 3. जैसे सपोज हमने अपने हाउस नंबर लिखना है, जैसे हाउस नंबर 224, स्ट्रिंग डबल कोट्स में क्लोज किया, स्ट्रिंग बन गया.
कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स को। तो ये सब क्या हो गए बेटा, कॉन्स्टेंट्स। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। चलिए मूव नेक्स्ट पेज पे टर्न करो बेटा, वहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट क्या था, फिक्स वैल्यू, बट वेरिएबल मीन्स जो वेरी करे यानी बदल जाए। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन रैम दैट कंटेन्स अ वैल्यू और डाटा। वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन का वो नाम जहाँ पर आपने कुछ ना कुछ डाटा स्टोर किया हुआ है और वो वेरी करता है यानी चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल्स भी हमारे पास दो तरह के, कौन कौन से, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। जैसे कांस्टेंट हमारे पास न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग थे ना, वैसे ही वेरिएबल भी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स देखो, these represent the numerical information which may consist of numbers or mathematical expression। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स में क्या होगा, नंबर्स होंगे या एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल देखो एक्स एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का जब भी आपने नाम देना ना, कोई भी लेटर आप ले सकते हो, ए से लेकर जेड तक के बीच कोई भी लेटर ले सकते हो आप, पर्टिकुलर कोई वर्ड भी ले सकते हो। मैं अभी आगे एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। सो एक्स हमारा वेरिएबल है, इसमें हम देखो क्या स्टोर कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 400 प्लस और ब्रैकेट में है 10 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इस अरिथमेटिक ऑपरेशन की, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, एक्स के अंदर। और फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट एक्स। प्रिंट कमांड है क्यों, बेसिक में स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ प्रिंट एक्स लिखा है तो ये क्या करेगा, एक्स की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। वैल्यू को क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहाँ एक्स लिखा। अगर इसको मैं ऐसे लिख देती, देखिए प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एक्स, फिर ये क्या करता, फिर ये एक्स प्रिंट कर देता, एक्स की वैल्यू नहीं करता, क्योंकि फिर मैंने इसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट बना दिया तो फिर ये एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा। बट हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्स, यानी एक्स के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको प्रिंट कर दे। तो इसका आउटपुट हमें क्या दिखेगा स्क्रीन पर, जब इसे कैलकुलेट किया तो 450 आ रहा है। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल देखो बेटे, यहाँ हम इसमें एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। जैसे स्पीड, ये एक वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू डाली। टाइम एक वेरिएबल लिया, उसमें भी वैल्यू डाल दी। फिर एक हमने वेरिएबल ले लिया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हमने वो फॉर्मूला। अब यहाँ से स्पीड में क्या है 90, टाइम में है 4, तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 360। तो प्रिंट जब हम डिस्टेंस करेंगे तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 360। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू 100, कंडीशनल है। अगर x की वैल्यू 100 है तो क्या करे, y को कर दे x मल्टीप्लाई बाय 6, यानी y में क्या आ जाएगा 600। ठीक है, और फिर वो 600 प्रिंट करेगा, और अगर नहीं हुआ तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने एल्स कंडीशन दी ही नहीं है। इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा। अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, कोई ना कोई लेटर से ही स्टार्ट होगा, आप उसे नंबर से नहीं कर, यानी आप ये नहीं लिख सकते 1x, ये वेरिएबल नहीं चलेगा। आप x1 कर सकते हो, आप x कर सकते हो, बट 1x आप नहीं ले सकते। a1 ले सकते हो, 1a नहीं ले सकते। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर टू बी पुट इन कोटेशन मार्क्स, और इसको कोटेशन मार्क्स में भी हम नहीं करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, अगर हमने कोटेशन मार्क्स में कर दिया, यहाँ दिखाया था आपको, अगर कोटेशन मार्क्स में कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन के प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ़ यू ऐड डॉलर, ये डॉलर का साइन होता है, डॉलर साइन टू द एंड ऑफ अ वेरिएबल, द वेरिएबल बिकम्स अ स्ट्रिंग। अगर आपने कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने अभी ऊपर x लिया हुआ था, उसके साथ अगर मैं डॉलर का साइन लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। और फिर इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी उसे हमें डबल कोट्स में लिखकर स्टोर करना पड़ेगा। और कैसी वैल्यू स्टोर हो सकती है बेटा इनमें, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिंग और अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। इसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई भी डिजिट्स या कोई भी कैरेक्टर्स,
ठीक है, कुछ भी जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट था ना, सेम उसी तरह है स्ट्रिंग वेरिएबल, बस ये है कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी देखो यहाँ पर तो सिंपल एक एग्जांपल दिया, $X इक्वल टू हेलो फ्रेंड्स, प्रिंट कर दिया $X को, तो आउटपुट ये आ गया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर इस जगह पर प्रिंट $X के बाद एक चीज़ और लिख देती, अब $X इज इक्वल टू हाउ आर यू, ठीक है, डबल कोट्स में क्लोज, और फिर से प्रिंट स्टेटमेंट दे देती $X, तो फिर ये आउटपुट क्या देता, पहले तो ये हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करता, फिर इसमें वैल्यू चेंज हो गई और उसके नीचे प्रिंट कर देता हाउ आर यू, फिर ये प्रिंट करता, फिर आउटपुट ये दो स्टेटमेंट्स का आता, क्योंकि मैंने यहाँ 2 बार इसको यूज़ किया। और सपोज मैं एक वेरिएबल यहाँ लेती हूँ $X, उसमें सबसे पहले स्टोर करती हूँ हेलो, ठीक है, मैंने वहीं पर ही उसी टाइम इसमें स्टोर कर दिया हाय। अब मुझे बताओ ये क्या प्रिंट करेगा, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट $X, अब क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकते हैं? अब आउटपुट यहाँ पर आएगा ये वाला, क्योंकि हमने यहीं पर इसकी प्रिंट करने से पहले ही वैल्यू तो चेंज कर दी, हेलो की जगह हमने इसको हाई बना दिया, तो अब आउटपुट हाई आएगा, हेलो प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंट एक बार कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को कर रहे हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज भी कर दी है, तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी प्रिंट कमांड से पहले वाली, उस वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। ओके, इसके रूल्स में देखो, एन अल्फान्यूमेरिक वेरिएबल स्टार्ट्स विद एन अल्फ़ाबेट, सेम न्यूमेरिक वेरिएबल की तरह हम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द डाटा कैन बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी X1 भी हो सकता है, XX भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बाद में हमें $साइन लगाना है, तभी वो बनेगा स्ट्रिंग वेरिएबल। पेज टर्न कीजिए बेटा। नेक्स्ट रूल इज इट मस्ट एंड विद द $साइन, मैंने अभी बताया था कि $साइन हम जरूर लगाएंगे। इट डज नॉट नीड टू बी पुट इनसाइड कोटेशन मार्क्स, इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल को कोटेशन मार्क्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें जो हम वैल्यू डालेंगे वो कोटेशन मार्क्स में होगी, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आज बेटे इतना ही करते हैं लेसन, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस लेसन, ठीक है, इतना जितना मैंने कराया उसको आप रीड करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।